हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी इंग्लिश ग्रामर की। आपको पता है इससे पहले मैं आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम सारे पढ़ा चुकी हूँ। 100 वर्ड्स थे, मैंने आपको सारे ट्रिक्स के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं। तो ये क्लास जो इंग्लिश ग्रामर की वो आपके एस्टेट अपकमिंग जो एस्टेट है 2023 का उसके लिए, साथ साथ आपकी चंडीगढ़ पीआरटी के लिए, इसके साथ साथ चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या कोई भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, सभी के लिए हेल्पफुल है। और आर्टिकल का टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आर्टिकल के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो ये आर्टिकल का टॉपिक है इसमें पिछली बार तो क्वेश्चन नहीं आए थे एस्टेट में, बट उससे पिछली बार में आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आए थे। इसके साथ साथ ये क्लास जो है, मान लो किसी की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है टीजीटी में या पीजीटी में, तो उनके लिए ये जो 60 मार्क्स का सिलेबस रहता है उसमें भी ये ग्रामर की क्लास इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं। पहले मैं आपको ये समझाने वाली हूँ अच्छे से, इसके बाद ये जो क्लास हमारी खत्म हो जाएगी थ्योरी वाली, उसके बाद मैं एक्सरसाइज लेकर आऊंगी आर्टिकल्स की। इसको पढ़ने से क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होंगे, साथ साथ जो हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर मान लो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एक क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि दो तीन क्वेश्चन भी हमें आर्टिकल्स में से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मान लो जो इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है 60 मार्क्स की, उसमें भी देखने को मिलेगा, साथ साथ कॉमन सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आर्टिकल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं ना तब हमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं इसमें ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या आर्टिकल आएगा भी या नहीं आएगा। ये ऐसा तब होता है क्योंकि हमने पहले कंसेप्ट्स जो है वो अच्छे से नहीं पढ़े होते, और फिर अगर मान लो कंसेप्ट पढ़ लिए तो हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ऐसी कंडीशंस में होता है। तो पहले आप इसके कंसेप्ट पढ़िएगा, उसके बाद आप इसके जो मतलब टेस्ट है वो देखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो टेस्ट है ना, अगर मान लो आपको एस्टेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ साथ ये टेस्ट जो है वो चंडीगढ़ पीआरटी के, आप कह रहे थे कि चंडीगढ़ पीआरटी में हमें टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से टेस्ट लगाएं हम। तो अभी तो शायद एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर नहीं है, बट अभी कुछ टाइम में ही आपको वहां पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, क्योंकि नई ऐप है एग्जाम फैक्ट एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी जो चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड होंगी, साथ साथ एस्टेट से रिलेटेड होंगी, पीआरटी हो, टीजीटी हो, आपका पीजीटी का एग्जाम हो, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि मान लो अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट नहीं दिए हैं, तब आपको आपकी कमियों का नहीं पता लगेगा कि आपकी कहाँ पर कमी रह रही है। तो टेस्ट इसीलिए होते हैं, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बनता है, ऊपर से आपको पता भी लगता है कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आप वहां से ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल्स का टॉपिक। ये चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, तो ये तीनों ही एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट 60 मार्क्स का है, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल्स को। आप सभी को पता है, आप छोटी सी क्लास में थे तब से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते आए हैं। जैसे ए, एन और द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स को ना हम डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं, डिटरमाइनर्स में भी रखते हैं, बट डिटरमाइनर्स में सिर्फ आर्टिकल्स नहीं आते, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिटरमाइनर्स में काउंट किए जाते हैं। तो आर्टिकल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनेट होगा और एक डेफिनेट होता है। इनडेफिनेट जैसा कि हिंदी में भी हम कह सकते हैं अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, या ऑलरेडी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इसके साथ साथ एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, या जैसे मान लो जिसके बारे में पहले कहीं ना कहीं जिक्र किया गया होता है और दोबारा से हमें उसके बारे में बताना होता है, तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि उस बात की क्या हो जाती है, वहां पर निश्चितता हो जाती है, यानी कि डेफिनिटी हो जाती है, डेफिनेट हो जाता है वो थिंग। इसके साथ एक होता है इनडेफिनेट, जहां पर ए या एन का यूज कर सकते हैं हम। तो ए और एन आर्टिकल जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इसके साथ साथ डेफिनेट आर्टिकल की बात की जाए तो जो द आर्टिकल है वो आपका डेफिनेट होता है, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें पता है वहां पर हम द का यूज करते हैं, और जिन चीजों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है पहले
पहले से वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि गेट पर कोई रामलाल आया है, तो हम क्या कहेंगे, ए रामलाल, ठीक है। कोई रामलाल हमें नहीं पता वो कौन सा है, या हम कई बार कह देते हैं पापा गेट पर कोई आया है, तो हमें नहीं पता उसके बारे में कि कौन आया है, तो वहां पर वो चीज क्या है, हमारी इनडेफिनिट है। और इसके साथ साथ डेफिनेट होगा जिसके बारे में हमें ज्ञात होगा। ये यहाँ पर इनडेफिनेट की बात की जाए तो आर्टिकल ए और एन है वो आपके इनडेफिनेट होंगे। डेफिनेट की बात की जाए तो जो आर्टिकल द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स जो है इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं। आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज, जहां पर मतलब जैसे ये नाउन है, कोई नाउन से जस्ट पहले हम नाउन का यूज करते हैं, या कोई नाउन फ्रेज है उसके जस्ट पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। अदरवाइज आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज करने के लिए आपके पास में किसका होना जरूरी है, नाउन का होना जरूरी है। और वो यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे ए, फिर इसके बाद बैड, फिर क्या आएगा यहाँ पर बॉय, तो वो बॉय कैसा है, बैड बॉय है। ये तो चलो हम बोल देंगे ए बॉय, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पर ये बैड जो है वो एडजेक्टिव को दिखा रहा है, लेकिन साथ में उसके नाउन भी आया। जैसे ए क्या है, ए बॉय है, एक लड़का है तो बॉय क्या है यहाँ पर नाउन है। एक गर्ल है, गर्ल भी क्या है यहाँ पर नाउन है। ए टेबल, टेबल भी क्या है यहाँ पर नाउन है। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी क्या है यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, नाउन के एग्जाम्पल है। और नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, आर्टिकल्स का यूज किया है। अब हम जान लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, या डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो डेफिनेट का यूज जो है उस नाउन से पहले किया जाता है जो रीडर के लिए क्या है, नोन है, यानी कि पढ़ने वाले को उसके बारे में पहले से पता है। हाँ ठीक है, जैसे डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, नाउन से पहले करेंगे। और ऐसे नाउन से पहले करते हैं जो हमारे लिए क्या हो चुका है, नोन है, जिसके बारे में हमें पहले पता लग चुका है। और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो सामान्य है या जिसकी आइडेंटिटी हमें पहले से नहीं पता है, वो इनडेफिनेट होते हैं। तो ये बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आर्टिकल का यूज किससे पहले होगा, नाउन से पहले होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो ये ना मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज इंटेलिजेंट, तो हम यहाँ पर किसका यूज नहीं कर रहे, आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं शी इज एन इंटेलिजेंट, तो नहीं बोलेंगे ना ऐसा। तो ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज क्यों नहीं किया। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ शी इज एक्सीलेंट ही क्यों रखा है, सॉरी इंटेलिजेंट नहीं है, एक्सीलेंट है। तो हम यहाँ पर एक्सीलेंट के आगे हमने आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एक्सीलेंट है वो किसको दिखा रहा है, नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ये एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन लग जाता है, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये किसे क्वालिफाई, ये नाउन किसे क्वालिफाई करेगा, जो यहाँ पर आएगा एक्सीलेंट के बाद में क्या आएगा, मान लो अब यहाँ पर आ जाता है शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, तो यहाँ पर ये गर्ल के लिए यूज होगा एन आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन फ्रेज नहीं है, तब हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसका यूज नहीं किया है, जैसे शी इज एक्सीलेंट, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि एक्सीलेंट के बाद क्या नहीं है, कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रख लेना है कि इसका यूज हम तभी करेंगे जब इसके साथ में कोई ना कोई नाउन का यूज हुआ होगा। अब इसी एग्जाम्पल को मैंने बदल दिया, जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा, शी इज एक्सीलेंट गर्ल, तो अब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, गर्ल के लिए आ रहा है। और एक्सीलेंट किसकी विशेषता बता रहा है, इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। एक्सीलेंट तो हमने यहाँ पर इसके आगे क्या लगा दिया, एन लगा दिया कि शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। आर्टिकल का यूज अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले होगा, यानी कि यहाँ पर यही बात कही गई है जो भी इस एग्जाम्पल में थी। जैसे शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, क्योंकि देखो गर्ल क्या है, हमारे पास नाउन है, लेकिन आर्टिकल का यूज कहाँ पर कर रहे हैं हम, मान लो इससे इस नाउन से पहले हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है या फिर कोई एडवर्ब है, तो इस आर्टिकल का यूज हम यहाँ तो नहीं लगाएंगे, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, यहाँ तो नहीं यूज करेंगे। तो इस आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करेंगे, इससे पहले करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा या फिर जो एडवर्ब आएगा उनसे पहले किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल का यूज हो जाएगा। और ये आर्टिकल आया किसके लिए, गर्ल के लिए आया है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके।
क्योंकि एग्जाम में मान लो ऐसे पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और आपने ऐसे कंसेप्ट नहीं पढ़े होते तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले होगा, मान लो एडजेक्टिव है तो उससे पहले होगा। शी इज अ वेरी, जैसे एग्जाम्पल है शी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, एडवर्ब भी ऐड कर दिया, एडजेक्टिव भी ऐड है और नाउन भी ऐड है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आया किसके लिए है, नाउन के लिए आया है। गर्ल एक है तो हमने क्या लगाया, ए लगाया, ठीक है। तो शी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल। अब यहाँ पर जो वेरी है, वेरी क्या दिखा रहा है, वेरी एडजेक्टिव है। यहाँ एक्सीलेंट क्या है, ये एडवर्ब है वेरी, और एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, एक्सीलेंट है, और ये गर्ल क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है। तो शी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ तक याद रख लेना है आपको। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का यूज हो जाता है, और ये मतलब आर्टिकल का यूज कहाँ हुआ है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबसे पहले यूज हुआ है। तो ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। जैसे शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, यहाँ साउंड तो इसी की आएगी, साउंड तो इसी की देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। तो जैसे शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, तो साउंड हमने किसकी देखी है, इसकी देखी है। जो जहां पर हमें आर्टिकल लगाना होगा उसके पहले जो वर्ड होगा उसी की ही साउंड हम चेक करते हैं, और तभी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर साथ में नाउन के साथ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं आर्टिकल्स के यूज क्या क्या हैं। जैसे ए और एन जो है आर्टिकल, उसका हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ए और एन का जो प्रयोग है वो इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी हो और जिसके बारे में हमें ज्ञात भी ना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेइंग ए सॉन्ग, उसने क्या गाया, एक गाना गाया, ठीक है। तो गाना, यहाँ पर सॉन्ग क्या है, यह हमारा नाउन है, और इससे पहले हमारे पास क्या आ गया है, आर्टिकल ए आया है, क्योंकि ये सॉन्ग जो है सिंगुलर को दिखा रहा है और नाउन भी है। इसके साथ साथ आई हैव अ कार, मेरे पास क्या एक कार है, कार क्या यहाँ पर नाउन है और सिंगुलर नाउन है, ठीक है। मान लो यहाँ हो जाता आई हैव कार्स, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि आई हैव कार्स, मेरे पास कारें हैं। तो यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाना था, तो ए नहीं लगाना था, ना हम एन लगा सकते थे क्योंकि वैसी साउंड नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कार है, सिंगुलर है कार, तो हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, आर्टिकल ए का यूज कर दिया। इसके साथ साथ आपको जहां पर वोवल साउंड दिखाई देंगे, आपको पता आपके 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से कुछ वोवल साउंड्स है और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो आपके 5 जो वोवल्स है इनके साथ में आपके क्या लगेंगे, आर्टिकल लगेंगे। इन वोवल साउंड के साथ में आर्टिकल लगेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपने देखा होगा यू, जहां पर जो वोवल साउंड की साउंड नहीं देता तो वहां पर हम एन का यूज नहीं करते हैं। तो एन का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग, ठीक है, मतलब वोवल साउंड से पहले तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसके साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड जहां पर होंगी, जहां पर वोवल साउंड नहीं होंगी, वहां हम किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो कुछ वोवल साउंड्स हैं, जैसे ये ए ई आई ओ यू 5 वोवल साउंड है, ये आप सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर इसकी साउंड भी आनी चाहिए, ठीक है। तो साउंड होनी चाहिए, इन अल्फाबेट्स को कोई नहीं देखेगा, आपके पास में क्या होनी चाहिए, इनकी साउंड होनी चाहिए। 5 साउंड्स होनी चाहिए। साउंड मस्ट बी वोवल नॉट वर्ड, ठीक है। वर्ड को नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे, साउंड को देखेंगे कि साउंड कैसी है, वोवल है या नहीं है। हम वर्ड को नहीं देखेंगे। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि ये जो यू है ना, यू क्या होता है हमारा, ये है, यू है, ये क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट आते हैं। लेकिन यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ गई तो हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर एन लगा रहे हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर ये साउंड होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हम, साउंड देखेंगे। तो एन अम्ब्रेला हो गया। उसी के साथ मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, ए यूनिवर्सिटी। अब आप क्या करेंगे, ये यू देखेंगे और फटाफट क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पर ये की साउंड दे रहा है ना, तो हमारे पास वोवल साउंड नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और अम्ब्रेला के साथ में हम एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जहां पर हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, ए या एन का यूज करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशंस होती है जिसका हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे ही इज एन MLA MP, यहाँ पर देखो अब नाम तो एम है, अब एम आप अगर साउंड नहीं देखेंगे तो एम की जगह आप क्या टिक कर देंगे कि ये तो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, साउंड देखनी है। तो अब बोलकर देखिए, ही इज एन MLA MP, ठीक है। तो कैसी साउंड आ रही है, एम, ए की साउंड आ रही है ना बोलते हुए पहले, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल एन का
यूज कर रहे हैं। वैसे ही MP ऐसे साउंड आ रही है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एब्रीवेशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स है जिसके साथ हम हमेशा एन का यूज करते हैं। एन MLA एन MP। इसके बाद FIR, ए की साउंड आ रही है, ही लोस्ट एन FIR। ये फै से तो साउंड नहीं है, जैसे मान लो फ्रूट होता तब हम ए लगाते, लेकिन यहाँ देखो साउंड किसकी आ रही है, FIR, ऐसे स्टार्ट हो रहा है F, ठीक है। हिंदी में लिखकर देखोगे ना इन साउंड्स को तब आप आसानी से यहाँ आर्टिकल पुट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ F की साउंड है तो यहाँ पर आर्टिकल भी क्या यूज हो रहा है, एन का यूज हो रहा है। जैसे IAS ऑफिसर, आई आ से साउंड आ रही है तो IAS ऑफिसर, तो एन हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, 1 सेकेंड, LLB, एल ए की साउंड आ रही है, LLB। आप हिंदी में इसको लिख कर देखना और फिर इसके साथ में आर्टिकल लगाना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अब यहाँ भी ए की साउंड थी तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अब ये होनेस्ट नहीं होता है, ओनेस्ट पर्सन होता है। ओनेस्ट ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ओनेस्ट पर्सन है तो ओ के पहले हमने क्या लगाया है, एन लगा दिया है। वैसे ही एक्सरे है, एक्स, ठीक है। तो ए की साउंड आएगी तो क्या लगाएंगे, हम एन का यूज करेंगे। तो ये कुछ एब्रीवेशंस है जिसके साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे एन ओटेल, ओटेल होता है, होटल नहीं होता, ओटेल। इसके साथ साथ एन आवर, आवर, आवर होता है, हवर नहीं होता है, ठीक है। तो आवर, आवर, ठीक है। तो अ की साउंड देगा तो एन आएगा। ऑनर, ओनर होता है, होनर नहीं होता, ओनर होता है, एच साइलेंट रहता है तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ओनर का यूज करते हैं। तो उसके साथ में भी क्या आएगा हमारे पास में, एन आएगा। ओनेस्ट होता है, एच क्या रहता है यहाँ पर, साइलेंट रहता है। होनेस्ट नहीं होता है, ओनेस्ट होता है। ओनेस्ट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके साथ जैसे ईगल है, ई की साउंड दे रहा है, MP ए की साउंड दे रहा है। ईयर, ईयर, ईयर नहीं होगा, ईयर होगा, ठीक है, ईयर, ईयर। तो यहाँ पर ए नहीं, एन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आपको याद रखना है, हम बोलते टाइम तो इसको ईयर बोलते हैं लेकिन ये ईयर होता है, ठीक है। ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, ईयर से बोलना, ई नहीं बोलना, ईयर, ईयर, 1 ईयर। तो ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ एन नहीं आएगा, कभी आप इसके साथ में ईयर बोलकर इसकी साउंड क्या कर दें, एन कर दें। इसके बाद है यूनिक, यूनिक के साथ भी ए आएगा क्योंकि साउंड कैसी दे रहा है, यू की दे रहा है। यहाँ पर ये भी यू की साउंड दे रहा था, यूजफुल भी यू की साउंड दे रहा है। तो इन सब के साथ में हमें क्या लगाना है, आर्टिकल ए का यूज करना है। तो ईयर वाला याद रखना है आपको, बोलते टाइम हम हमेशा इसे ईयर बोलते हैं तो ईयर होता है ये, इसके साथ में आर्टिकल एन नहीं आता है। यूनिक के साथ आर्टिकल ए आएगा, इसके साथ यूजफुल के साथ भी आर्टिकल ए आएगा, बुक के साथ भी आर्टिकल ए आएगा। इसके बाद है FO, एफ की साउंड दे रहा है, एफ, एफ बोल रहे हैं हम, फै की साउंड नहीं दे रहा, ये एफ की साउंड दे रहा है तो स्टार्टिंग में वोवल आया है तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया। उसके बाद में है जैसे अब देखो, अब यहाँ पर ओ देखोगे आप, अगर मान लो आपको वोवल साउंड नहीं आपने देखी है तो सीधा ओ देखोगे और क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमसे गलतियां होती हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, A1 आई मैन, व की साउंड आ रही है ना, 1। तो हिंदी में लिखकर देखोगे तो आप आसानी से आर्टिकल पुट कर पाओगे। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, A1 आइड मैन, ठीक है। तो इसके साथ क्या आया आपका, ए आया है तो A1 आइड मैन। इसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। द जो आर्टिकल है ना वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, पहले हम ए और एन का कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। ऐसे आपकी क्लास जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ए और एन आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे पॉइंट आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी ताकि आपके माइंड में ये सेट भी हो जाए और आप इन्हें भूले नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसके बाद ना हमारा रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर मान लो हम रिवाइज कर लेते हैं तो हमें सारा सब हो जाता है कि आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इसलिए रिवाइज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब है यहाँ पर यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। जहां पर सिंगुलर नाउन होगा और काउंटेबल होगा, जिसे हम काउंट कर पाएंगे और सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको कार का एग्जाम्पल लेकर बताया था, कार कैसी थी, सिंगुलर थी और काउंटेबल भी थी, हम उसे काउंट भी कर सकते थे। तो उसके साथ में हमने क्या लगाया था, एक ए आर्टिकल का यूज किया था। अब मान लो यहाँ पर कार्स में कर देती तो ये काउंटेबल तो थी लेकिन ये सिंगुलर नहीं थी, प्लूरल थी।
तो इसके साथ में हम क्या नहीं लगा सकते थे, आर्टिकल नहीं लगा सकते थे। तो अब यहाँ पर मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्या होना चाहिए आपके पास में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिसे हम काउंट कर सके और जो सिंगुलर हो, उन्हीं के साथ में क्या लगता है, आर्टिकल का यूज होता है। अगर साथ में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। ये वही वाला पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया था शी इज एक्सीलेंट, मैंने कहा था ना शी इज एक्सीलेंट, तो उसके साथ में मैंने क्या नहीं लगाया था, साथ में नाउन नहीं लगाया था। तो जब नाउन नहीं लगाया था तो यहाँ पर मैंने क्या नहीं लगाया था, आर्टिकल भी नहीं लगाया था। तो यही बात ये यहाँ पर मैंने लिखी है कि अगर मान लो साथ में नाउन नहीं है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मान लो यहाँ एडवर्ब होता, एडजेक्टिव है ये, इसके साथ किसका होना जरूरी है, नाउन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो यही पॉइंट मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था, यही यहाँ रिटन फॉर्म में लिखा है। बट सम एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं है कि सभी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके साथ में क्या लगता है, आर्टिकल लग जाता है। लेकिन वो ना या तो फ्रेजल वर्ब के रूप में होते हैं, जैसे नॉइस है, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉइस को हम नहीं काउंट कर सकते, पर इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। डू नॉट मेक अ नॉइस, ऐसा तो नहीं बोलते डू नॉट मेक नॉइस, तो ये फ्रेजल वर्ब भी है, मेक अ नॉइस, ठीक है। तो डू नॉट मेक अ नॉइस, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है और मोस्ट ऑफ एक्सेप्शंस में से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सेप्शंस वाले जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगी वो ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ने हैं। डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। तो नॉइस के साथ में यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, लाइक अ फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट, हाउ के बाद और सिंगुलर काउंटेबल से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो हम क्या लगा रहे हैं, व्हाट के बाद, और ये एक्सक्लामेटरी वाली फॉर्म दे रहा है, एकदम चौंकाने वाली बात कर रहा है, तो उसके साथ में हमने क्या लगाया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो आप देख कर भी टिक कर पाएंगे। मान लो यहाँ एग्जाम में लिखा आ जाए व्हाट डैश अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पर ए आर्टिकल पुट कर दोगे। तो जहां भी आपको एक्सक्लामेटरी दिखाई दे और जो कहाँ पर हो, व्हाट एंड हाउ हो, और उसके बाद में आप किसका यूज करेंगे, व्हाट एंड हाउ के बाद आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। जब ये एक्सक्लामेटरी है, काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, तो ये याद रख लेना है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी हम क्या लगाएंगे, यहाँ इसके साथ में ए लगाएंगे, और एक्सक्लामेटरी वाली क्या देगा, ये हमारे यहाँ पर यूज होगा एक्सक्लामेटरी में, ठीक है। इसके बाद है प्रति माह, प्रति वस्तु की कीमत। मान लो कोई मंथ वाइज चीज है, कोई अमाउंट है, ठीक है, वो पर अमाउंट है, पर मंथ है, तो उनके साथ भी किसका यूज करेंगे हम, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। जैसे मान लो पर मंथ, वो मुझे कैसे सैलरी देता है, पर मंथ सैलरी देता है। जैसे मुझे पर किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो वहां क्या किसका यूज होता है, ए एंड एन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, तो ये ए लीटर क्या है हमारे पास में, ये अमाउंट है, ठीक है। तो इसके साथ हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। अब यहाँ पर देखो ये रुपीज की बात कर रहा है, आई अर्न रुपीज 10,000 अ मंथ, तो ये यहाँ पर मंथ वाली साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, आर्टिकल ए का यूज किया है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर डिस्टेंस था, तो उसमें भी हमने किसका यूज किया है, ए लीटर का यूज किया। इसके साथ साथ यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, सॉरी, यहाँ पर कीमत थी, अमाउंट की बात थी, लीटर की बात थी, तो यहाँ पर ए का यूज हो गया। साथ साथ मंथ की बात थी, तो उससे पहले भी ए का यूज हो गया। जैसे कुछ काउंटिंग बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे 1000 रुपीज, 100 रुपीज, अ मिलियन वेव्स, अ डजन बनानास, ठीक है, तो उनके साथ भी किसका यूज होता है, ए का ही यूज होता है। अ कपल डेज, तो यहाँ पर कुछ गिनती बताने वाले शब्द है जिनके साथ में ए का यूज होता है। जो ये पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ए 100 रुपीज, ए 1000 रुपीज, अ मिलियन वेव्स, ठीक है, इसके साथ है डजन एंड कपल, इन सब के साथ किसका यूज होने जा रहा है, ए का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद है आई हैव अ 100 रुपी, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई हैव अ 100 रुपी, मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आया है, ए 100 रुपी आया है। और डजन पेंसिल्स, तो डजन के साथ में भी क्या आएगा, ए का यूज होगा। हाफ फ्रैक्शन से पहले, जैसे कोई फ्रैक्शन है वो हाफ फ्रैक्शन है, तो उनसे पहले भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे ए हाफ किलो, ए क्वार्टर, तो इनके साथ भी क्या आएगा, आर्टिकल ए का ही यूज होगा। ए माइल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भी किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। अब चलते हम 6th पॉइंट पर, हमारे पास में है मैनी, रदर, क्वाइट, सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पहले किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे।
जैसे हम बोल नहीं देते इट इज रादर अ क्वाइट डे, इट इज रादर अ क्वाइट गर्ल, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज रादर अ पीटी, इट वॉज सच अ फॉलिश क्वेश्चन। तो इन सब के साथ हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, बट वहां क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर प्लूरल के साथ में यूज कर देंगे, प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा। जैसे इट इज रादर अ पीटी, तो यहाँ पर पीटी से पहले हमने क्या लगा दिया है, नाउन का यूज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इट वॉज सच अ फॉलिश डिसीजन, डिसीजन कैसा था उनका, फॉलिश था, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। तो सच के साथ में, रादर के साथ में, इन सब के साथ किसका यूज होता है, आर्टिकल ए का यूज होता है, बट वहां पर केस कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ इन सम फ्रेज, कुछ फ्रेज ऐसी हैं जो हमेशा अपने साथ में आर्टिकल्स लेकर आती हैं, ठीक है। ये आपको फ्रेजल वर्ब जब मैं कराऊंगी तब समझाऊंगी, सॉरी फ्रेजल वर्ब नहीं है, फ्रेजेस हैं जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं ये। जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नट शेल, ठीक है। मेक अ नॉइस, अभी मैंने बताया था नॉइस वैसे तो कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। इसके साथ है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ लॉस, ए पीटी, अभी मैंने आपको ए पीटी बताया, इट इज क्वाइट रादर अ पीटी। टेल अ लाई, ए शॉर्ट वाइल एगो, कुछ समय पहले, थोड़े समय पहले, तो यहाँ पर क्या आया है आपके, यहाँ सभी में ए का यूज हुआ है, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस हैं ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इनके साथ में क्या आएगा, ए का यूज होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी फ्रेजेस है जिनके साथ आर्टिकल नहीं भी आता, जैसे टू लूज हर्ट्स, टू सेट फूट, टू गिव ईयर। तो ये देखो कई बार ना हम यहाँ गलती कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पर लिखा है टू गिव ईयर, ध्यान से सुनना, तो अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू गिव ए ईयर, गलती से लिख देते हैं ना, तो ये गलत माना जाता है। बाय द, हम क्या करते हैं, बाय के बाद दा लगा देते हैं, बाय द मिस्टेक, तो ये दा नहीं आएगा। इन द डेंजर बोल देते हैं कि वो तो डेंजर में, इन द डेंजर, तो यहाँ पर भी दा नहीं आएगा। टू टेक हार्ट, कई बार क्या करेंगे हम, मान लो एग्जाम में आ गया टू टेक हार्ट, देखेंगे किसके साथ तो क्या जच रहा है, दा जच रहा है ना, तो क्या लगा देंगे, ना ना ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, दा लगा देते, दा सही है, तो टू टेक द हार्ट। इन डेंजर देखो आपको ऐसा लगेगा देखने में पेपर में कि नहीं ये तो अधूरा सा लग रहा है, जरूर इसमें ना दा आना चाहिए, तो हम उठाएंगे दा और दा पुट कर देंगे या फिर ए पुट कर देंगे, तो ये गलत माने जाएंगे। ये ऐसे फ्रेजेस है जो अपने साथ में आर्टिकल नहीं लेती हैं। और ये वाले जो मैं बता रही हूँ इनमें से तो क्वेश्चन भी आया, इन डेंजर से, बाय मिस्टेक से, ये दो ऐसे हैं इनसे तो, और ये टू गिव ईयर से, ये तीन ऐसे हैं, इनमें से तो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट, इनमें से आपका आर्टिकल किसी में भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। प्लूरल नाउन के पहले भी किसका यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल से पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे आपके यहाँ पर एडवाइस है, तो हम किसी को ऐसे तो नहीं कहते गिव मी एडवाइस, मुझे एक सलाह चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ए एडवाइस नहीं बोलते हैं हमें अगर मान लो इनका यूज भी करना है तो हम बोलते हैं गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ जैसे अकोमोडेशंस है, बैगेज है, म्यूजिक है, ये वाइन है, ब्रेड है, पोस्टेज है, तो इनके साथ क्या यूज नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ब्रेड है, गिव मी ए ब्रेड, ए ब्रेड नहीं होता, ए पैकेट ऑफ ब्रेड होता है, ठीक है, ए पीस ऑफ ब्रेड होगा, तो हम इसको सीधा नहीं लगा सकते हैं, मतलब सीधे इसमें ना हम काउंट, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है, तभी हम इसके साथ में आर्टिकल लगा पाते हैं, ठीक है। तो ये जब नाउन का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना मैं आपको, तब ये सारा पढ़ाऊंगी, बट हम इसको इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है नाउन से रिलेटेड है, तो कई बार इनकी जो एरर्स है वो पूछ ली जाती है। जैसे ज्वेलरी के साथ में नहीं लगता, ज्वेलरी के साथ, वर्क के साथ, एविडेंस के साथ, तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ हमें क्या लगाना होता है, कोई ना कोई जैसे ए पीस ऑफ, ए वर्ड ऑफ, ए पैकेट ऑफ, ठीक है, तो वही सारी चीजें हम उसमें ऐड करते हैं। जैसे अब आपको कहीं पर काइंड ऑफ दिखाई दे, शॉर्ट ऑफ दिखाई दे, टाइप ऑफ दिखाई दे, इनके बाद भी आप क्या नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। तो काइंड ऑफ के बाद नहीं करेंगे, शॉर्ट ऑफ के साथ, टाइप ऑफ के साथ, इन सब के साथ में आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे शी इज अ काइंड ऑफ द गर्ल, ठीक है, शी इज अ काइंड ऑफ गर्ल, तो इनके साथ में ए नहीं लगेगा। शी इज अ शॉर्ट ऑफ, शी इज अ टाइप ऑफ, तो इनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो आर्टिकल थे आपके ए और एन वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताने वाली हूँ, क्योंकि दा में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार ए में से भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपके साथ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। इसके बाद ना जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं एक प्लेन पेज लेकर आऊंगी, उसमें आपको सारा लिख कर बताया करूंगी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
आप भी ऐसे करना, पूरी क्लास देखना, उसके बाद एक खाली पेज लेकर बैठना साथ में, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपको पता लगेगा आपने कितना पढ़ा है। उस खाली पेज पर जो जो मैं बोलती जाऊंगी, जैसे आप भी लिखते जाइएगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, साथ साथ लिखते जाओगे ना, मुझसे भी पहले लिखने की कोशिश करना। ऐसे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेट, फिर इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमने पढ़ा है ए एन, डेफिनेट में पढ़ा है द। इनडेफिनेट ए और एन होता है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, डेफिनेट होता है जिसके बारे में हमें ज्ञात है। आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, नाउन से पहले या फिर नाउन फ्रेज से पहले। डेफिनेट जो हमारे रीडर के लिए नोन है और इनडेफिनेट जो रीडर के लिए अननोन है, यानी उसके बारे में उसे नहीं पता है। अब ये एग्जांपल मैंने दिया था कि ये यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव के साथ में क्या नहीं लगा, नाउन नहीं लगा है। अगर मान लो यहाँ पर नाउन नहीं है तो हम यहाँ पर किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर नाउन आ जाता है तो समझो यहाँ पर आर्टिकल भी आ जाता है। तो नाउन अपने साथ हमेशा किसको लेकर आएगा, आर्टिकल को लेकर आएगा। ऐसे समझो नाउन और आर्टिकल जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के कजन्स हैं, जहाँ भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। तो अब ये एक साथ जाएंगे तो अपने साथ जो नाउन है वो जहाँ जाएगा ना, अपने साथ आर्टिकल को बुलाकर जाएगा कि चल मेरे साथ चल। तो ये दोनों आपस में साथ में रहते हैं। यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि एक्सीलेंट के बाद क्या नहीं है, नाउन का यूज नहीं किया गया। इसके बाद यहाँ पर है, अगर जैसे मान लो अब शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब गर्ल क्या है, नाउन आ गया तो ये साथ में आर्टिकल भी आ जाएगा, तो नाउन आर्टिकल को भी बुलाया अपने साथ में। इसके साथ साथ जैसे एक्सीलेंट था वो क्या था, आपका एडजेक्टिव था, गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं वहां पर, आर्टिकल का। लेकिन जो ये आर्टिकल है किससे पहले आने चाहिए, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, इन सबसे पहले आने चाहिए, नाउन से इन सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब यहाँ पर कुछ यूजेस बताए थे, जैसे यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज होता है, जैसे कार है, सॉन्ग है, फ्रूट है, तो इन सब के साथ में आर्टिकल, सिंगुलर आर्टिकल, जैसे ये ए और एन यूज होंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। इसके बाद वोवल साउंड के साथ में यूज होगा, ए ई आई ओ यू की जहां पर साउंड होगी वहां पर ही हम आर्टिकल का ए एन का यूज करेंगे, बाकी दूसरी जगह पर हम एन का ए का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये एग्जांपल दिए थे, कुछ एब्रीविएशंस बताई थी, MLA, MP, FIR, LLB, IAS ऑफिसर, ऑनेस्ट, एक्सरे, इन सबके साथ एन का यूज हो रहा था। आवर के साथ, ओनर के साथ, ऑनेस्ट के साथ एन का यूज हो रहा था। ईगल के साथ, MP के साथ। फिर ईयर के साथ में मैंने एक्सेप्शन बताया था, ईयर एक्सेप्शन तो नहीं है, इसकी साउंड हम गलत बोलते हैं तो इसके साथ में ए आता है। यूनिक के साथ ए आता है, यूजफुल के साथ ए आता है, एफओ के साथ एन आएगा। लेकिन वन की साउंड कैसी है, वे की साउंड आ रही है तो हम क्या लगा रहे हैं, इसके साथ में ए लगा रहे हैं। अब मैंने आपको कुछ यूजेस बताए थे कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, वहां पर ही हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर साथ में नाउन नहीं है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे। तो नाउन जो है वो आर्टिकल के बिना नहीं आता है, मतलब नाउन जो है वो हमेशा आर्टिकल को साथ में लेकर आएगा। बट कुछ एक्सेप्शन थी जिसमें नॉइस था, डोंट मेक नॉइस, ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट मेक ए नॉइस। तो इसके साथ में ये एक्सेप्शन था तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहाँ पर व्हाट एंड हाउ के बाद में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और ये कैसे होते हैं आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे। जैसे ग्रैंड बिल्डिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इनसे पहले आ रहा है आर्टिकल, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था जहां पर मंथ हो, पर अमाउंट हो, उनके साथ भी ए का यूज होता है, एन का यूज होता है। जैसे ए लीटर है, इसके बाद ए मंथ है, ए 1000 है, ए 100 है, ए मिलियन है, ए डजन है, ए कपल है, इन सब के साथ किसका यूज होता है, आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे आई हैव 100 रुपीज, अ डजन पेंसिल, तो इन सब के साथ किसका यूज हो रहा है, आर्टिकल ए का यूज हो रहा है। अब आपको कहीं पर हाफ फ्रैक्शंस देखने को मिलती है, जैसे ए क्वार्टर है, ए हाफ किलो है, इनके साथ भी आर्टिकल ए का यूज हो रहा है। ए माइल है। फिर मैंने बताया था जहां पर आपको मैनी दिखाई दे, रदर दिखाई दे, क्वाइट दिखाई दे, सच दिखाई दे, इनके साथ यदि सिंगुलर नाउन आया हुआ है तो हम नाउन के पहले क्या लगा देंगे, ए या एन का यूज कर देंगे। जैसे इट इज रादर अ पीटी, ठीक है, तो पीटी से पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया। जैसे अब यहाँ पर आया इट वॉज सच अ फॉलिश डिसीजन, तो सच आ गया है, सच के बाद यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ए आर्टिकल का यूज कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक के समझ में आ गए होंगे। इसके
इसके बाद कुछ फ्रेजेस थे जहां पर मस्ट है कि आर्टिकल यूज होगा ही होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जहां पर आर्टिकल कभी भी यूज नहीं होगा। जहां पर यूज हो रहा था वो कुछ फ्रेजेस थे, जैसे मैंने आपको बताया इन ए फिक्स है, इन ए हरी है, इन अ नट शेल है, मेक ए नॉइस है, एट ए स्टोन्स थ्रो है, एट डैगर स्टोन में तो नहीं आता है, एट ए लॉस है, ए पीटी है, टेल ए लाई है, ए शॉर्ट वाइल एगो है। तो इन सब के साथ में किसका यूज हो रहा है? आर्टिकल का यूज हो रहा है। इसके बाद कुछ फ्रेजेस हैं जिसके साथ में आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा, जैसे टू लूज हार्ट, टू सेट फूड, टू गिव ईयर, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, ठीक है, टू टेक हार्ट, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं आ रहा था। तो ये प्लूरल के साथ में नहीं आएगा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले नहीं आएगा, जैसे एडवाइस है, अकोमोडेशन है, बैगेज है, म्यूजिक है, वाइन है, ब्रेड है, पोस्टेज है, ज्वेलरी है, ठीक है, वर्क है, एविडेंस है। मान लो अगर इसके साथ हमें नाउन आर्टिकल लगाना भी पड़ रहा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होगा, तभी इसके साथ में आर्टिकल का यूज होगा। इसके बाद काइंड ऑफ पढ़ा, शॉर्ट ऑफ पढ़ा, ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ पढ़ा, इनके साथ भी किसका यूज नहीं होता, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आई होप यहां तक जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने रिपीट करके भी आपको समझा दिया है। आई होप आपको भी ये समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको भी रिपीट किया है, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। अगर मैं आपको दा भी कराने लग जाती तो 1 घंटे की क्लास बन जाएगी, आप बोर हो जाएंगे इसको पढ़ पढ़ कर। तो AN हमारा इस क्लास में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में दा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी पूरी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। एक सफेद पेज लेकर आऊंगी, व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, रिविजन की क्लास में, उसमें सारे रूल्स आपसे पूछूंगी, ठीक है। आपको वो सारे रूल्स लिखने पड़ेंगे मेरे साथ साथ, फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ तक की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को हो सके जितना ज्यादा शेयर उतना ज्यादा शेयर करें, ठीक है। CDP की क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही है, इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं, हरियाणा जी की कितनी सारी क्लास मैंने ऑलरेडी ही करा रखी है। तो किसी का मन करे देखने का, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, हरियाणा जीके की 2-3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां बहुत डिटेल से हरियाणा जीके कराई हुई है मैंने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। करंट अफेयर भी बहुत सारा कराया हुआ है, जैसे बजट वगैरह, ये सारी चीजें करा रखी है। तो जिसको देखने का मन हो वो देख सकता है, हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपका मोस्ट ऑफ कॉमन सेक्शन तो हमारे चैनल से ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हमारा जो ये टॉपिक रह गया उसके साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।